राधे राधे बच्चे लोग। एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल ऑलरेडी हमने देख लिया है। अब तीसरा मेजर बहुत बड़ा पार्ट है एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन क्यों होता है पहले समझते हैं फिलहाल। जैसे मैंने मेंशन किया है कि दिस एरर्स आर कॉज्ड ड्यू टू रॉन्ग रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। इसका मतलब अगर रॉन्ग रिकॉर्डिंग कर रहे हो ट्रांजेक्शन का तो वो आपका एरर ऑफ कमीशन में कवर होता है। ठीक है, या तो रॉन्ग टैली किया है, चाहे वो सब्सिडरी अकाउंट का हो चाहे वो लेजर अकाउंट का हो, इसका मतलब रॉन्ग टैली भी किया है आपने फिलहाल। ठीक है, तो वो भी आपका एरर ऑफ कमीशन में कवर होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया है या रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड अमाउंट किया है। इसका मतलब यहां पे समझने काम कीजिए, अगर रॉन्ग पोस्टिंग भी किया ना तो भी वो एरर ऑफ कमीशन में ही कवर होगा। इसका मतलब एक चीज तो कंफर्म है कि एरर ऑफ कमीशन कब आपको समझ में आना चाहिए, चार चीज के बेसिस पे। पहला, या तो आपने एरर ऑफ रिकॉर्डिंग रॉन्ग की है। ठीक है, एरर ऑफ रिकॉर्डिंग की है, इसका मतलब आपने रिकॉर्डिंग करते समय कुछ एरर की है। दूसरा, या तो आपने एरर ऑफ कास्टिंग किया है। कास्टिंग मतलब क्या हो गया, टोटलिंग, टोटली में कुछ आपने गड़बड़ की है। और या तो एरर ऑफ पोस्टिंग, थर्ड पार्ट। और लास्ट पार्ट है एरर ऑफ कैरिंग फॉरवर्ड के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, इन चारों के बेस पे आपका क्या एरर खड़ा है, आपका एरर ऑफ कमीशन। समझने काम करना, ये जो मेजर पार्ट है आपका इस टाइप्स ऑफ एरर में फिलहाल। ठीक है, ये समझ लिए तो मेजर आपने बहुत कुछ समझ लिया इस पर्टिकुलर टॉपिक में। इज इट क्लियर? वन बाय वन समझने करने काम करते हैं कि बेसिकली एरर ऑफ रिकॉर्डिंग किस तरह का हो सकता है फिलहाल। ठीक है, तो यहां पे देखिए मैंने एक एग्जांपल दिया है, गुड्स परचेज फ्रॉम चैतन्य फॉर रुपीज 850 रिकॉर्डेड एज 580 इन द परचेज बुक। इसका मतलब यहां पे 850 का हमने परचेस किया था, बट रिकॉर्ड करते समय ना हमने क्या किया, 580 लिख दिया। अब हमारा टैली में तो बोलते ना अपना ट्रायल बैलेंस में ना कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि 580 आपने डेबिट में भी पोस्ट किया होगा परचेस, और 580 तुमने चैतन्य को भी क्रेडिट किया रहेगा। क्लियर है? तो 580 बेसिकली तो तुम्हारा ट्रायल बैलेंस आपका ना टैली रहेगा। तो जैसे मैंने समझाया था आपका रॉन्ग टैली का बोला था आपको, हो सकता है पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हम उसको बोलने का काम कर सकते हैं। यहां पे आप रिकॉर्ड करते समय गलत रिकॉर्डिंग कर दी आपने। इज इट क्लियर? अब चलते सेकंड पार्ट। कौन सा पार्ट है आपका, एरर ऑफ कास्टिंग। कास्टिंग मींस टोटलिंग करना। इसका मतलब आपने मे बी आपके टोटलिंग करते समय ना आपने कुछ कम दिखाया रहेगा या ज्यादा दिखा दिया होगा। मे बी कम दिखाया रहेगा या तो ज्यादा। जैसे कि एग्जांपल मैंने दिए, परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय रुपीज 500। मीन्स क्या कि परचेज बुक का जब आपने टोटलिंग किया तो आपने 500 कम दिखाया, किसमें, टोटल में। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब इसका भी इंपैक्ट आपके ट्रायल बैलेंस में जाएगा कि आपने रॉन्ग बैलेंसेस लेने जाने का काम किया, किसमें, ट्रायल बैलेंस में। तो ये हो गया आपका एरर ऑफ कास्टिंग का, और ये भी आपका एरर ऑफ कमीशन में ही काउंट होता है। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा? अब चलते हैं थर्ड पार्ट, एरर ऑफ पोस्टिंग। ठीक है, अब पोस्ट करते समय आप कुछ ना कुछ मिस्टेक कर सकते हो। मैंने यहां पे 4 मिस्टेक्स देने का काम किया है जो हम कर सकते हैं। पोस्टिंग टू द रॉन्ग साइड बट करेक्ट अकाउंट। इसका मतलब सपोज एक एंट्री बता रहा हूं, परचेज अकाउंट डेबिट टू धीरज अकाउंट। ठीक है, अब बेसिकली धीरज यहां पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बट जब पोस्ट करने के टाइम आपने गए ना तो धीरज को आपने डेबिट कर दिया। इसका मतलब रॉन्ग साइड में आपने इसको पोस्ट किया। अकाउंट तुमने बराबर लिया, धीरज अकाउंट वर्ड आपने बराबर यूज किया, बट रॉन्ग साइड में पहुंच गए। और इसका ही वाइस वर्सा, ये फोर्थ वाला पॉइंट है, एरर इन पोस्टिंग टू द रॉन्ग अकाउंट बट करेक्ट साइड। इसका मतलब साइड आपने करेक्ट पोस्ट किया। इसका मतलब करेक्ट साइड मतलब आप क्रेडिट तो पोस्ट करने काम किए, बट अकाउंट जो यूज किया ना वो आपने रॉन्ग अकाउंट लिया। फिर पॉइंट क्लियर है? यहां पे समझने काम करना कि पहले वाले में क्या बताने काम कर, रॉन्ग साइड चूज किया आपने बट करेक्ट अकाउंट था। बट यहां पे क्या कर रहे हो कि यहां पे बेसिकली आपने रॉन्ग अकाउंट चूज किया बट से करेक्ट साइड पे पोस्ट करना। पॉइंट समझ में आया?
साइड इज करेक्ट बट रॉन्ग अकाउंट आपने यूज किया। क्लियर है पॉइंट तुम्हारा, समझ में आया? अब जरा चलने का काम करते हैं यहाँ पे। सेकेंड, यहाँ पे पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट। आप पोस्टिंग करते समय, जब पोस्ट करने जा रहे थे तो वो भी पोस्टिंग करते समय आपने रॉन्ग अमाउंट पोस्ट करने का काम किया। ठीक है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल एक अकाउंट में तुमने करेक्ट पोस्ट किया, दूसरे अकाउंट में पोस्टिंग करते समय 2000 के, सपोज 2000 की एंट्री थी तो आपने राम को डेबिट कर दिया 2000, ठीक है, बट सेल्स अकाउंट में जाके 200 पोस्ट कर दिए। इसका मतलब एक साइड तुमने करेक्ट एंट्री पास कर दी है, ठीक है, बट सेकेंड जगह पर आपने रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया विथ रॉन्ग अमाउंट। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? वो आपका पोस्टिंग विथ रॉन्ग अमाउंट आएगा। लास्ट पार्ट है पोस्टिंग ट्वाइस इन एन अकाउंट। दो बार पोस्टिंग हो सकता है ना? डेफिनेटली हो सकता है। क्या पता आपने गलती से दो बार अकाउंट को बेसिकली ना आपने क्रेडिट किया रहेगा विथ सेम अमाउंट, ठीक है, तो ट्वाइस भी एंट्री ना आपका इसमें आने का काम करेगा, एरर ऑफ पोस्टिंग में। क्लियर पॉइंट तुम्हारा? लास्ट बट नॉट लीस्ट, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड। ठीक है, कहने का मतलब आपने अमाउंट ही गलत कैरी फॉरवर्ड करने का काम किया। जैसे कि एग्जांपल दिए है, टोटल ऑफ परचेज बुक ₹1500, 1500 का परचेज बुक का वैल्यू था, बट जब कैरी फॉरवर्ड आपने किया ना, जैसे ब्रॉड डाउन करने का काम करते, कैरी डाउन करने का काम करते, तो वो जो वैल्यू आप पिक करने का काम किया वो आपने रॉन्ग पुट किया। ठीक है, क्लियर है आपका? तो ये चार चीज को समझने का काम करना जो एरर ऑफ कमीशन में काउंट होता है। पहला एरर ऑफ रिकॉर्डिंग, दूसरा है आपका एरर ऑफ कास्टिंग, तीसरा है एरर ऑफ पोस्टिंग, और लास्ट है एरर ऑफ कैरिंग। इन सब चीज के रिलेटेड हम जब प्रैक्टिकल सम करेंगे ना, उसमें हम बात करेंगे, तब आपको रिकैप होगा, रिकॉल होगा मैंने क्या बोला था आपके इंट्रो पार्ट में। होप सो आपको ये एरर ऑफ कमीशन समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू, राधे राधे।